नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वाहाय सर्वभावान्तरचते। ओम नमः शिवाय। वैसे तो मेहनत कर लोगे आप, चाहे तो अभी बहुत विस्तार कर सकते हैं, लेकिन मेहनत कर ले। कुछ पॉइंट और बताएंगे। धारणा ज्ञान अनुपयोगी है। धारणा ज्ञान अनुपयोगी है सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि धारणा एक प्रकार का ज्ञेय है। धारणा एक प्रकार का पूर्वानुभूत पहले का जाना हुआ उसका संग्रह है वो। लेकिन वो अवग्रह में स्मृति रूप में आ जाए तो थोड़ा काम आ सकता है। कुछ कह रहे हैं थोड़ा काम आ सकता है लोक व्यवहार में। स्वानुभव के समय में स्मृति भी काम नहीं आती, क्योंकि स्मृति पूर्वानुभूत है और ये वर्तमान का अनुभूत है। लेकिन ज़्यादा मीन में करने की जरूरत नहीं है। स्मृति भी अवग्रह बन जाती है, ओनली अवग्रह। यदि आपको ये याद नहीं आएगी ये हमने सुना था, ये हमने पढ़ा था, ये हमने देखा था। अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? जैसे हमने कोई बात की तुम भगवान हो, तो आपको याद आ गई गुरुदेव ने यही कहा था, डॉक्टर साहब के प्रवचन याद आ गए, डॉक्टर साहब ने एक बार कहा। तो वो स्मृति की तरफ उपयोग चला गया, ध्रुव में नहीं गया। समझ गए? ध्रुव में उपयोग नहीं गया, आपको पहले की बातों पर याद आ गया। यदि हमने तुम्हें भूख लग रही है और भोजन दिया, तो तुम्हें भोजन का आनंद तब तक आता है जब तक पुराना याद ना आए। भूख लग रही है भोजन खाओ, लेकिन हमका कल्पना करो, अब तुम कह तो रहे भोजन, वैसी रोटी कहाँ मिलेगी? पत्नी मैंने भोजन परोसा और तुम याद करने लगे हमारी अम्मा के हाथ की कड़ी की बात ही अलग है। तुम क्या कड़ी बनाओगी? तुम्हें खाने का मज़ा खत्म और खिलाने वाले को भी भोजन कराने का मज़ा खत्म। आप तो आनंद लो, ऐसे अवग्रह का आनंद लो। बस अवग्रह में भी ध्रुव का आनंद लो। जल्दी कहिए, अवग्रह का आनंद नहीं, अवग्रह में ध्रुव का आनंद लो सम्यक दर्शन के लिए। समझ गए? अवग्रह में ध्रुव का आनंद लो। हाँ मुझे अवग्रह हो गया, मुझे अवग्रह हो गया, मुझे ध्रुव का अवग्रह हो गया। तो तुम्हें अवग्रह की खुशी हो रही है कि ध्रुव की खुशी हो रही है? अवग्रह का आनंद लेने वाला दुखी होएगा, क्योंकि अवग्रह सदा नहीं होगा। ध्रुव का अवग्रह सदा नहीं होगा तो दुखी हो जाओगे। क्या बताएं भाई साहब, उस दिन बहुत आनंद आया। इसलिए हम कह रहे ध्रुव का आनंद लो, ध्रुव के अवग्रह का आनंद नहीं। समझ में आ रहा कुछ? ध्रुव का अवग्रह मतलब जानने में आने का आनंद मत लो, ध्रुव का आनंद लो। ध्रुव तुम्हें वही सरल दृष्टांत लो। तुम्हारे पास करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तुम्हारे पास सुरक्षित रखे करोड़ रुपए, तो तुम्हें करोड़ रुपए का आनंद आता है या देखने का आनंद आता है? करोड़ रुपए देख देख के आनंद आता है? नहीं देखते तो भी आनंद आता है। तो देखने का आनंद अवग्रह का आनंद है, और नहीं देखने पर भी मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास करोड़ रुपया है का आनंद, ये
ये अवग्रह में ध्रुव का आनंद हुआ। समझ गए? कोई प्रश्न तो नहीं? कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? अवग्रह का आनंद नहीं लेना है। हमारे पास इतने 1 करोड़ रुपये है, इसका आनंद। ऐसे हम ध्रुव हैं, इसका आनंद। ध्रुव को जान लिया, इसका आनंद नहीं। ठीक, चलो आगे। तो एक तो पॉइंट लिया आपको। धारणा कैसा है? अनुपयोगी है। और धारणा का अवग्रह, स्मृति का अवग्रह, स्मृति का अवग्रह, धारणा का अवग्रह नहीं होता, धारणा के विषय का अवग्रह होता है, मान स्मृति। तो स्मृति का अवग्रह भी सम्यक्त में, यदि पूर्वानुभूत पर लक्ष्य जाएगा, स्मृति में सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तुम पूछ रहे थे कल, स्मृति में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मैं ध्रुव है, इसकी स्मृति में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ध्रुव की स्मृति में सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होगा, स्मृति पूर्वानुभूत विषय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पूर्वानुभूत स्मृति किसकी होती है? मेमोरी, भूतकाल की। तो भूतकाल की मेमोरी की स्मृति का नाम सम्यक दर्शन है। वर्तमान में ध्रुव का अवग्रह हुआ, वैसा का वैसा स्मृति में भी हो सकता है, लेकिन स्मृति का आनंद नहीं, अवग्रह का आनंद नहीं, अवग्रह में ध्रुव का आनंद। भजन समझ में आ गया कुछ? स्मृति में ध्रुव का आनंद समझ में आ रहा है कुछ? अच्छी बात। अच्छा, क्या समझ में आया बता? पूरा बोले, हम नहीं समझ में आएगा। जो स्मृति हुई उसका आनंद नहीं है, क्योंकि वो तो पहले यूज्ड था, वही आया तो पुराना वाला हो गया। अभी वर्तमान के अवग्रह में उस ध्रुव का ज्ञान हुआ, वो असली आनंद है। हाँ, तो अब इसमें आनंद का क्या हुआ? ध्रुव का, अवग्रह का भी नहीं, स्मृति का भी नहीं। ठीक, एक पॉइंट लिख सकते हो, स्मृति की उपयोगिता या मनोविज्ञान, उपयोगिता लिख सकते हो। एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, स्मृति की उपयोगिता बड़े काम की चीज़ है। स्मृति, स्मृति से नंबर 1 निर्णय करने में मदद मिलती है। आप रेलवे स्टेशन से तक स्मारक तक पहुँचते हो तो स्मृति के बल पे पहुँचोगे, स्मृति नहीं हुई तो भटक जाओगे। रसोई बनाते समय स्मृति का काम है। जैसे तुमसे शक्कर कहाँ है, आपको डब्बा दिख गया, वो स्मृति पूर्वानुभूत कलीज रखा था यहाँ में, पूर्वानुभूत कलीज रखा था यहाँ डब्बा। किसी ने कहा शक्कर खत्म हो गई, यहाँ से कैसे हो गई? कल तो 1 किलो रखी थी। स्मृति से दृढ़ ज्ञान है। आप पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? स्मृति बड़ी काम की चीज़ है। यदि स्मृति नहीं होती तो लोक व्यवहार नहीं चलता। स्मृति से लोक व्यवहार चल रहा है, तुम हमारे कौन हो? पुरानी स्मृतियाँ हैं सब, आगे समझ में आया? तो स्मृति से लोक व्यवहार चलता है, स्मृति से निर्णय होने में मदद होती है, स्मृति से कार्य संपादन होता है। क्या होता है? कार्य संपादन में जितने काम होते हैं वे सारे स्मृति से होते हैं। आप पूजा पाठ पढ़ोगे तो स्मृति से। अभी भी आप मेरा चर्चा सुन रहे हैं ना, यदि तुम्हारी स्मृति से खिलाफ आ जाए तब भी क्या कह रहे हैं आप? अभी भी स्मृति से सुन पा रहे हैं, माने आप स्मृति से टैली कर रहे हो। और यदि पुरानी स्मृति में करेक्शन होता है तो करेक्शन को भी टैली करती है, फिर उसको स्मृति बना लेती है। अरे हम तो पहले ऐसे मानते थे, आज आपने ऐसी बात बताई तो अब करेक्शन कर दिया आपने। माने स्मृतियों में करेक्शन भी होता है, स्मृतियों में चेंजेज हो जाती हैं। आप कल्पना कर सकते हो, प्रत्येक समय की मति ज्ञान में स्मृति काम कर रही है। क्या कह रहे? मैंने आपको देखो कैसी गजब है। ऐसा नहीं कि स्मृति पर्याय अलग से आ रही है, मति ज्ञान में ही ईया भी अवाय भी हो रही है, अवग्रह भी होता है। वो अवग्रह, ईया, अवाय और धारणा और मेमोरी, माने वर्तमान पर्याय का ही भेद है। ध्यान रखना, स्मृति वर्तमान पर्याय का ही भेद है। धारणा में तो पढ़ा है, वो कोठे की तरह कंटिन्यू पढ़ा है। मति ज्ञान में वो ध्रुव की तरह पढ़ा हुआ है। एक ध्रुव है ना, ध्रुव जानना, तो ध्रुव जानना कंटिन्यू वैसे ही जानना, इसलिए उसका नाम धारणा है। मति ज्ञान में कंटिन्यू जानना, वो ध्रुव जानना, वो ध्रुव भी था एक, वो ध्रुव है। तो धारणा तो हो गई ध्रुव, और स्मृति में आकर नया अवग्रह हुआ, वो उपयोग हुआ उसका। इसके बल पे सारे काम होते हैं। जैसे तुम्हें धारणा है 20 तक पहाड़ी की, हमने 17 का सुना है,
सो नहीं सुना पाए। तो अब धारणा होने पर भी स्मृति में नहीं आ रहा। तुम जो कहोगे स्मृति में नहीं आ रहा, अभी याद तो है, देखो याद तो है, स्मृति में नहीं आ रहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। कल कही थी, ये परसों कही थी, कही तो आप नहीं है और यहीं कहा है, और सुबह के प्रवचन में कही, एकदम कन्फर्म याद नहीं है ना ऐसे। तो धारणा और स्मृति में फर्क हो गया। ठीक, तो स्मृति से क्या क्या सारे काम अब ये है होमवर्क, जैसे हमने तुम्हें समझा दिया। अब तुम सोचो स्मृति से मोक्ष मार्ग में क्या लाभ होगा। स्मृति में चरणानियों में क्या फायदा होगा, लिखो। स्मृति में नैतिकता में क्या फायदा होगा। स्मृति से प्रतिमानियों में क्या फायदा होगा, द्रव्यानियों में क्या फायदा होगा। तुम कहीं के नाम कहीं बोल दो प्रतिमानियों के, तो तुम्हारी निंदा होगी, ये तुम्हारा प्रतिमानियों गंदा हो गया। कैसे पंडित जी है, कह रहे रामचंद्र जी ने सीता का हरण किया था। अरे रामचंद्र ने सीता का हरण नहीं किया था, स्वयंवर किया था, वरण किया था, हरण सीता ने राम का वरण किया था, सीता ने राम का हरण नहीं किया। तो तुम्हारी निंदा होगी, नहीं प्रथमान युग गड़बड़ होगी तुम्हारी। ऐसे चारों युग में इसमें हमारा मतलब अप्लाई करना सीखो बस। जैसे अभी तुम लोग पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, अभी इसको बैठ के एक एक शब्द पर चारों में अप्लाई कर, गोष्ठी करते रहो आधा 1 घंटा रोज। तुम प्रतिमानी की सोचे, तुम चरणानी सोचे, 4 जने बोलो तो एक दूसरे को माल मिल जाएगा। चारों योग सब नहीं सोच पा रहे तो एक एक योग सोचो, ठीक है। तो स्मृति से लोक व्यवहार, ठीक है, स्मृति से जागृतता होती है, एकाग्रता होती है, समर्पण होता है। यदि स्मृति, जैसे अभी तुम प्रवचन सुनते जाओ कुछ स्मृति से मिलान नहीं खा रहा तो नींद आ जाएगी आप। स्मृति से प्रत्यभिज्ञान बनेगा, बिना स्मृति के प्रत्यभिज्ञान नहीं बनता, बिना स्मृति के तर्क नहीं बनेंगे। कितना बड़ा खाता है स्मृति कोई छोटी सी चीज नहीं है। स्मृति से प्रत्यभिज्ञान होंगे, तर्क होंगे, अनुमान होंगे, कितने काम हुए, अभी आगे और होंगे, पढ़ाएंगे इसको आगे आगे समझ में आए। तो स्मृति से एकाग्रता आ रही है। एकाग्रता का मतलब समझती हो? एकाग्रता का मतलब एक तो तुम वही समझते हो ध्यान के काल में एकाग्रता, लेकिन ध्यान के बिना भी एकाग्रता होती है। ध्यान के काल में जो एकाग्रता है वो तो आपने एक शब्द सुना है, ध्यान के बिना भी एकाग्रता होती है। क्या एकाग्रता होती है? अपने निर्णय की एकाग्रता, अपने जीवन के लक्ष्य की एकाग्रता, अपने गोल ऑफ लाइफ की एकाग्रता। अभी तुम सब कुछ काम कर रहे हो, सब कुछ, तुम यदि एकाग्रता नहीं हो तो तुम मुझे कहो भाई साहब तो जा रहे हो, बोले क्यों? अब यार बनावे खावे में जिंदगी जा रही। इसका मतलब तुम्हारा गोल भगवान ध्रुव नहीं रहा। तुम्हें ये लग रहा है भगवान आत्मा ध्रुव तो बैठ के अलग से होगा, यहाँ तो खाने पीने में जिंदगी चली जाएगी, पूजा प्रक्षाल करो, सुबह झाड़ू पोंछा करो, कपड़ा धो। हम तो शादी कर ले रहे, ये सब काम पत्नी करेगी, हम ध्रुव देखेंगे। हम तो यहाँ से आश्रम में जाएंगे जहाँ कुछ करना नहीं पड़े, बैठ के ध्रुव। तो सुनो, तुम्हें ध्रुव के निर्णय की एकाग्रता ही नहीं। 24 घंटे, इसलिए मैंने कल कहा ना बहुविध, इसकी बड़ी लड़ाई है। मैं थोड़ी देर बाद और पढ़ाऊंगा। अभी बहुविध एक वेद को और पढ़ाने की इच्छा है, पढ़ाऊंगा। मैंने अभी इसका मतलब तुम्हें निर्णय ही नहीं हुआ कि बहुविध और बहु में से भी गाय को कुछ असर नहीं पड़ता, गाय के नुकसान नहीं होता। और बहुविध कौन कर पाता है पता है? तुम्हें तो यही लग रहा है कि एक वेद और एक में ही विशुद्धि और क्षोभसम है। ऐसा नहीं, बहु और बहुविध में क्षोभसम और विशुद्धि ज़्यादा चाहिए। एक इंद्रिय को ज़्यादा होश नहीं है तो कोई विशुद्धि नहीं है उसके बाद। और संगी पंचेंद्रिय को बहुत सारी बातें पता हैं, 4 संज्ञा संबंधी, व्यापार धंधा, जी वो बहुत कुछ पता है, तो अभी उसकी विशुद्धि बड़ी है, उसकी विशुद्धि कम है 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय की। तुम्हें क्या लगता है? ध्यान से सुनना, उल्टा नहीं लेना, कि तुम्हारे ज्ञान में कोई विषय बन जाता है, बनता ही है, सभी को बनता है। तुम सिमटने की कोशिश करोगे तो ही बनेगा।
तुम छिपने की कोशिश करोगे तो ही बनेगा। लेकिन मान के चलो कि जरा कोई की बातें सुन के दिमाग खराब हो गया, तो दिमाग खराब इसलिए नहीं हो गया कि उसकी बातें सुनी थी, तुम्हारा दिमाग खराब था, पता लग गया। क्या क्या इनको धक्का लग गया इसलिए पीप निकल आई, ऐसा नहीं है। पीप थी, अंदर विकार था, सो निकला है। इनकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो नहीं, इतनी अच्छी साधना चल रही थी और इनकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो रहा। दिमाग खराब कभी नहीं होता। सुबह की भाषा में बोले बढ़िया, बुरी बातें याद आना बुरी बात नहीं है, वो तो आपकी परीक्षा लेने आया था। जैसे आप पास हो गए, बुरी बातों को स्मरण करके और ही बह जाओगे। बुरी बात नहीं थी वो। दुनिया में बुरी बात कोई सी भी नहीं है। बुरी बात कौन सी है? तुम ढूंढ के दिखाना मुझे होमवर्क करके, ये बहुत बुरी बात। तुम मेरे पास कभी भी आ जाओ, परेशान मत हो, कभी भी आ जाओ, और कभी भी खत्म। दुनिया में परेशानी है कहाँ? कर्तव्य के बाहर की परेशानी है, उतार देंगे। कर्तव्य के बाहर समझते हो? पंडित जी हम तो ये चाह रहे बिल्कुल 6 बजे करेक्ट नींद खुल जाए, तो तुम्हें हाथ में ये कर्तव्य हो गया। बिल्कुल सोच रहे भाई साहब 7 बजे तक दूध लेके आ ही जाए, तो तुम्हारे हाथ में 7 बजे तक दूध लेके आ जाओगे। बिल्कुल 8:30 एकदम पूजा पूरी हो जाए, तो तुम्हारे हाथ में कर्तव्य कर्म की बुद्धि वाला ऐसे दुखी होगा। अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है। हम संकलेश नहीं खोएंगे जी, एकाग्रता। हाँ, संकलेश नहीं करेंगे, संकलेश नहीं होगी जी, एकाग्रता, सतत आनंद। समझ गए? सतत आनंद मैंने अपन टेंशन नहीं लो। तुम सोच कितनी बार कह रही इतने बजे तक तुम्हें आ जाने चाहिए था, अरे आते जाता, आ कैसे जाता? कर्ता कर्म की बुद्धि है क्या? कैसे आ जाएगा? हाँ, सामान्य नीति की बात है कि आया करो, समय से आया करो। माने तुम जानने के प्रमाद नहीं करो, इसलिए कहते हैं समय से आया। समझ में आया? अब अभी मैं आ रहा था, लेकिन वो उसने कहा था कि 24 घंटे तक वो लगने के बाद टाइल्स पानी नहीं डालना। तो अभी चलते चलते याद आएगी वो टाइल्स 24 घंटे हो गए, तो सुबह नहीं डाल, इन्होंने थोड़ा डाला तो फिर बाद डालना, और 24 घंटे बाद डालने के बाद तो इसी में डाल के अब 5-7 मिनट वो लेट हो। लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो जैसे घड़ी के टाइम को हम चले तो 2 काम दिख गए। समझ में आ गया? तो एयर ट्रेंड ना कोई काम भी होगा तो ऐसे सब जगह पे लगाओ तो आपको आराम होगा। और नहीं जी ले बहुत बढ़ने, ये ढीठ है, ये सुनत नहीं है, और हम भी चलत नहीं है। हम सबसे कहते कोई हम भी सुनत नहीं। अरे तो तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे, भविष्य की सुनेंगे। क्या कह रहे हैं? कोई हमारी सुनेगा, कोई भगवान की सुनेगा? क्यों? कौन की सुनेंगे? भगवान की कि तुम्हारी? भविष्य की सुनेगा वो। और भविष्य की सुनने कोई कहते हैं भगवान की सुनी। क्या कह रहे? भविष्य की सुनी, इसका ही मतलब है व्यवहार से भगवान की सुनी। आगे समझा है? तो एकाग्रता आती है स्मृति से, निद्रा नहीं आती। काम करते करते भी स्मृति है, ध्रुव, अरे बड़ा मजा आ गया। फिर तो ये याद नहीं आया कि टाइम मिल जाए, टाइम मिल जाए, ये याद नहीं आया। टाइम काटनी चाहिए। आपको पता है धर्म करना कितना सरल है? 24 घंटा काम करते हुए भी जैसे ऑक्सीजन अपने आप ले लेते हैं, ऐसे धर्म इजी है। धर्म को यहाँ से नहीं आज अष्टमी है धर्म करना है, आज 14 से धर्म करना है। संस्कृति वो साधना खो जाती है। हम नहीं कह रहे संस्कृति का पालन करो, लेकिन संस्कृति रक्षक बने, भक्षक नहीं बने। साधना की रक्षक बने। हमने ये देखा कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन ज़्यादा क्लेश होता है। तुमने नमक डाल था, तुमने नमक को हाथ लगा था, तुमने नमक की दाल की चम्मच हमारी जान डाल दी। अरे यार चम्मच ही तो डरी है, नमक तो नहीं डाला। लेकिन वो लड़ाई करना हो तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई। तो पंडित जी आप बताओ क्या करें? नमक की चम्मच डाल दें कि नहीं डालें? देखो बुद्धिपूर्वक मत डालें, डल जाए तो संकलेश मत करो। बुद्धिपूर्वक नमक सावधानी रखो, मत खाओ रविवार के दिन, तुम त्याग है मत खाओ, और खप जाए तब खप जाए, संकलेश काम कर रहे। मैंने ऐसे एक दृष्टांत दिया, ऐसे तुम तो शिथिलाचार कर रहे। अरे हम कब कह रहे स्मृति अच्छी रखो तो शिथिलाचार नहीं हो।
तुम में ताकत हो तो बिल्कुल मत खाओ, नहीं मत खाओ, संकलेश मत करो। तुम्हारी दम हो ये इनने भैया कहते कि हाथ यहाँ लगा दे, अब आज हम रोटी नहीं खाएंगे, मत खाओ, मत खाओ, लेकिन संकलेश नहीं करना। जो रोटी नहीं खाता वो संकलेश से पेट भरता है। हम कह रहे आनंद से पेट भरो, वेद विज्ञान से पेट भरो, क्लेश विलेश नहीं कर। ठीक, तो एकाग्रता, सब समर्पण। यदि आपको अपना लक्ष्य पता है तो समर्पण भटकेगा नहीं, और नहीं तो भटक जाओगे। अब हमें ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। अरे काम करने नहीं आए, पहला काम ये है, आनंद करना नहीं छोड़ना है। यूपी भटक जाएगा। भाई साहब ने कहा ये करना है, वो अकाउंट तो करना ही हो, हिसाब तो करना ही हो, और बच्चों को तो पढ़ाना ही है। अरे पढ़ाना है, पढ़ा दे। एकाग्रता भंग मत करो। एकाग्रता समझ गए? जैसे व्यापारी की एकाग्रता लाभ कमाना है, व्यापारी को लाभ कमाने की एकाग्रता है, वो भटकता ही नहीं, बिल्कुल नहीं भटकता, नींद में नहीं भटकता वो। ठीक है, तो एक ही लेना। जागरूकता बढ़ती है, नींद नहीं आएगी आपको यदि आपकी लक्ष्य का तो जागरूकता आएगी। रात को 3 बजे ट्रेन पकड़ना है, कैसे उठ जाते हो बताओ? 2 बजे ऊपर पर्वत पे जाना है, हम तो नहीं जाते। 2 बजे पर्वत पे जाना है, रात के कितने बजे भी सो, नींद कैसे खुल गई? लक्ष्य पता है आज जा रही है, फिर नहीं जा पाए तो रही जाए, और लेट हो गए तो उतर में पसीना आ जाए। यहाँ से चलो 12-2 बजे तक लौट आए, संध्या की रोटी खा लेनी, तो पानी भी नहीं पी पाए। मैंने वो उपयोग सतर्क होता है। ठीक है, एक और बढ़िया पॉइंट है, स्मृति की अल्प और अधिकता। स्मृति की अल्प और अधिकता, स्मृति की अल्प और अधिकता, ये हीनता के लिए और अहंकार के लिए नहीं है, ये भेद विज्ञान करने के लिए है। दीनता और अहंकार के लिए नहीं है, अल्पाधिकता। इनका ज्ञान अल्प, इनका ज़्यादा, इनका ज़्यादा, हमारा और ज़्यादा, हमारा और बढ़ गया। तो जब तुम्हें ऐसे विचार आए ना कि हमारा शिव सब इन सब में अच्छा है, तो समझना हम गधों में सबसे अच्छे हैं। क्या कह रहे? क्या कह रहे? गधा जैसी बातें हैं, तुम्हें तुलना काहे करना है? अल्प और अधिक, अल्पाधिकता समझ गए? शिवोपम की या स्मृति की, स्मृति की अल्पाधिकता, क्यों? इसी में अहंकार होता है। देखो हमें कितना याद है, 25 साल से नहीं पढ़ा फिर भी याद है। देखो हमने इतने साल पहले पढ़ा था, अभी तक याद है। तो इस स्मृति को क्या चाहते हो आप? ध्यान रखना, जो स्मृति का अहंकार करेगा उसे केवल ज्ञान का तिरस्कार है। क्या कह रहे? तुझे स्मृति यानी शिवसम ज्ञान चाहिए, छाई ज्ञान नहीं चाहिए। क्या कहा? तुम्हें स्मृति अल्प ज्ञान, शिवसम ज्ञान चाहिए, छाई ज्ञान नहीं चाहिए, केवल ज्ञान नहीं चाहिए। तो स्मृति के आनंद में ध्रुव भगवान आत्मा का अनादर होता है। जैसे पति ने 1 लाख रुपए पत्नी को दिए, और 1 लाख रुपए लेने के बाद इतनी खुश हो गई, भूलेगी पति है। बताओ क्या होगा नुकसान? कि 1 लाख ही तुम्हारे भय, पति रहता तुम्हारे हाथ में जिंदगी भर, कोई कमी नहीं पड़ती। 1 लाख लेके खुश हो गई, अब मतलब ही नहीं पति से, जा पानी पियो, हम पे तो 1 लाख है, हम पे तो 1 लाख है, पानी पियो, हम नहीं दे रहे, हमका नौकर है तुम्हारे। 1 लाख पे कब्जा कर लिया उसने। तो 1 लाख पे कब्जा करने वाले ने पति को छोड़ दिया। अब पति को छोड़ने का मतलब है जिंदगी भर कोई सुख शांति पैसा कुछ नहीं मिला, 1 लाख तो खत्म हो जाएगा। ऐसे स्मृति में कभी खुश नहीं होना, अपनी स्मृति हो या दूसरे की स्मृति हो। तो फिर क्या करें कि भेद विज्ञान करके परमार्थ में प्रभुता और व्यवहार में लघुता का अनुभव करना। क्या कहा? जब भी अपने को ऐसा विचार है हमारे पास कम ज्ञान है, अधिक ज्ञान है, कम स्मृति है, अधिक स्मृति है, तो तुम ये अनुभव करना कि हम प्रभु हैं और व्यवहार में लघु बनेगा। लघुता से अहंकार का नाश होगा और प्रभुता से प्रभुता का विकास होगा। ठीक है? तो एक पॉइंट है, समझ में?
अब हो गया पूरा इसका पॉइंट। अब हम उसके पॉइंट लेंगे थोड़े से, बहुविध एक एक वेद के। एक पॉइंट कहना है, कभी इसका भी अहंकार ना आ जाए, हम तो अनादि अनंत ध्रुव है, हमें क्या जरूरत है सत्संग की, हमें कहा दे लेने देने गुरु से, गुरु तो परद्रव है, हमें कहा दे रहे, भगवान का दे रहे, सास का दे रहे, निमित्त हैं तो हम अपना काम करेंगे तो उन पर आरोप आएगा, इनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे विचार आए तो आप समझना, भूल करके भी ये गलती नहीं करना जो हम अब बता रहे। छठे गुणस्थान तक परिणति परावलंबी होती है। छठे गुणस्थान तक परिणति, उपयोगी परिणति परावलंबी होती है। यदि तुम देश शास्त्र गुरु और साधर्मी छोड़ दोगे तो तुम्हारे ध्रुव भाव का सिंचन रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंचन मिलता है। आप चले जाओ, उपयुक्त आत्मा में रमेगा नहीं, फिर क्या करोगे? फिर टीवी देखने लगोगे, मोबाइल देखने लगोगे, फिर जैसे लोग आएंगे उनसे बातें करने लगोगे, फिर धीरे धीरे ध्रुव गायब ही हो जाएगा, फिर बेशक भोगों में लगे आओ। फिर कोई प्रेरणा कर देगा, जैसे हमारे संघ वाले थे, संघ वाले, मैंने शुरू से मना किया है कि शेयर में मत डालो पैसा, उधार मत बांटो, ज़्यादा लोभ में 12-14% के लोभ में किसी को मत दो, शुरू से मना करता हूँ। मैं खुद ही नहीं दिया सुबह जिंदगी में, मैं देता भी नहीं हूँ और मना भी करता हूँ, लेकिन नहीं माने। आज की तारीख में विक्षिप्त स्थिति, विक्षिप्त स्थिति। अब ध्रुव की चर्चा तो बहुत पहले खत्म हो गई, तो वो तो खत्म हो गई, ध्रुव है मैं तो बस, हम तो क्या है कि हम तो अनादि अनंत हैं, हम तो अप्रभावी, हम तो ध्रुव हैं। अब केवल ये चर्चा रह गई, उनने हमारा पैसा खा ले, हमने उन पर भरोसा करो तो वो साधारण बात चल घात करता और यहाँ से मर जाए, कसा आदमी बोलता बहुत कम है, अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये नुकसान हो गया। छठे गुणस्थान तक उपयोग क्यों? क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक जगह काम करता है। अब अंदर नहीं रह पाओगे तो सत्संग में रहोगे। हमने साधना क्यों बनाई? नहीं भी बनाते, इतना सुन तो रहे, सुन लो, और इतना पढ़ा दिए बहुत है। देखा जाए तो हमने कुछ कमी थोड़ी रखी, एक कोई प्रवचन से मोक्ष हो जाए तुम्हारा, लेकिन हमने साधना क्यों खोली? हम भी पूरे देश में घूम घूम के अपने प्रवचन करते रहते, लेकिन हमने क्यों खोली? कि यहाँ हमारे ध्रुव का सिंचन, तुम्हारे में से हमारा सिंचन होता है, हमारे में से तुम्हारा सिंचन होता है। हमें तुम्हारी सेवा करना मंजूर है, तुमसे सेवा करवाना मंजूर है। हमें ये बिल्डिंग बनाना भारी नहीं पड़ रही, ये मंदिर बनाना भारी नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम समाधि की साधना के लिए सिंचन चाहिए, सिंचन चाहिए। सिंचन नहीं मिले तो करके देखो जरा, यहाँ से जाते से कैसे परिणाम होने लगती है, चर्चा वार्ता का स्तर क्या रह जाता है, फिर लोग व्यवहार में खोते जाते हैं, फिर मोबाइल में परिणाम गंदे होते जाते हैं, और 2-4 गलतियाँ हो गई, फिर तो ये लगता हम किसी काम के नहीं, लगता हमारा भविष्य भी खराब है, लगता हमारी निश्चय खराब है। मुश्किल है भैया, परिणाम जीतते तो है नहीं, नकली जीत पाते हैं पंडित साहब के पास, भाई साहब के पास तो नकली जीत पाते हैं, असली जीते होते तो क्यों आते हैं ऐसे परिणाम? अरे मुश्किल है। मतलब कुल मिला के हत्या, तो जीव आत्महत्या करने लगता है। इसलिए सत्संग में रहना बहुत जरूरी है। इसी से एक बात कही थी, किसी बहाने से भी ध्रुव की चर्चा से दूर मत करो। लाख कमियां हुआ कोई नहीं, लाख कमियां हो, थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, एक आध कमी नहीं, लाख कमियां हो तो अभी ध्रुव की वार्तालाप से दूर मत करो। क्यों? दोष मिटने की संभावना यही है। दोष तो सबके ही हैं, हम में भी हैं, तुम में भी हैं, वो घट के मिटेंगे, और घट के मिटने का रास्ता इधर ही है और कहीं नहीं। इसलिए किसी भी कीमत पर साधर्मियों की बुराइयां करके, लड़ा के, झगड़ा के, इधर उधर करके भी दूर करने की कोशिश में, सुबह बताया था हमने, सबसे बड़ा पाप होता है कि ध्रुव की चर्चा से दूर करना। तो उससे अपने अंतराय का उदय आएगा। ऐसा नहीं समझना कि चर्चा नहीं सुन पाएंगे, उन्हें सुनने से बाधित करेंगे तो अपने को अंतराय का उदय आएगा। इसलिए भी ये सत्संग वाली बात बताई, भूल करके भी किसी जीव को, हम तो कह रहे छोटा से छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, अज्ञानी से अज्ञानी हो, प्रेम से सुन भी रहा है तो सुनन दो। सुन रहे हैं ना, आज सुन रहा है, कल समझेंगे। कभी आवाज हो जाएगी निर्णय की भी, अवग्रह, कभी निर्णय की ताकत भी आएगी, यह भी जगेगी,
मेमोरी धारणा भी हो जाएगी। अपन तो उसकी योग्यता पे छोड़ दो, हम किसी को दूर नहीं करेंगे। ऐसे जीव तो दूर ही चले जाएं तो अच्छे है, नहीं ऐसा नहीं सोचो। ऐसे जीव भी सुधर के पास आ जाए, इसलिए सुधारना बड़ा उपकार है। क्या कह रहे हैं? किसी के दोष मिटाने के लिए करुणा करना बड़ा उपकार है, समझ गए? तो एक बात तो जैसी क्यों, अब इसी को अपन थोड़े बहुविध एक वेद में समझ। हाँ बहुत अच्छा। चलो तो अभी लिख तो नहीं रहा हूँ इसको, ये तो यदि इसे फिर पढ़ाएंगे तो फिर बहुत विशेष है, चर्चाएं तो बहुत गहरी गहरी हैं, आप समझेंगे इसे ना। देखो सबसे पहले तो बहु और बहुवेद, ये क्षुप्सम की निर्मलता है। बहुत विचार आना बुरा नहीं है, विपरीत विचार आना बुरा है। कुछ कह गए हम? आपको क्या लगता है केवल ज्ञायक जाने ज्ञायक जाने ज्ञायक जाने ज्ञायक जाने? अरे ज्ञायक में इतना जानो कि अप्रभावी है बस। बहुत विचार से भी अप्रभावी है और बहुविधि विचार से भी अप्रभावी। तो एक तो ये जरूर जानना है, तो इसका नाम है ज्ञायक का अनुभव। परेशान नहीं होना, क्योंकि ये क्षुप्सम की निर्मलता है कि आपको बहुत विचार आते हैं। अपन कहाँ से घबरा जाते हैं बता सकते हो? पंडित जी इतने विचार क्यों आते हैं? रात को भी इतने विचार आते हैं, दिन को भी इतने विचार आते हैं, और पढ़ते हुए भी इतने विचार आते हैं, सुनाते हुए भी इतने विचार आते हैं, स्थिरता ही नहीं हो रही। तो आप गलत फहमी में हो। स्थिरता होती है, ध्यान से सुनो सभी लोग, स्थिरता ज्ञान में नहीं करनी है, श्रद्धा में करनी है। उपयोग की स्थिरता नहीं होती, श्रद्धा की स्थिरता होती है और चारित्र की स्थिरता होती है। हम भटक जाते हैं, हम सोचते हैं उपयोग की स्थिरता हो, कुछ नहीं जानो, कुछ मत जानो। अरे उस समय भी श्रद्धा ये करेगी मैं हूं। क्यों? इतने विचार करने पर भी तुम्हारी श्रद्धा भटकती है कि मैं पुरुष हूं कि नहीं, क्या पता। इतने विचार कर रहे तो पुरुष हैं कि नहीं, मैं जैन हूं कि नहीं। जब जैनत की श्रद्धा रह सकती है, पुरुष की श्रद्धा रह सकती है, तो बहुत विचारों के बीच में भी ज्ञायक रह सकता है। ठीक? अब आप इससे परेशान नहीं होना है, बहुत विचार आ जाए, विचार नहीं रुकते, मत गंदे। अभी आप इससे ही परेशान हो सकते हो। पंडित जी आपके पूरे प्रवचन सुन ही नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि आपके प्रवचन सुनते सुनते जैसे हमने दृष्टांत दिया था, उसी तरह का दृष्टांत कहीं हुआ हो तो हम वहाँ चले जाते। देखा? यदि मैं खाने पीने की बात करूंगा तो कोई चीज़ खाने पीने आपकी प्रिय होगी तो वहाँ तक उपयोग चला जाएगा। एकदम विचार आएगा, और याद ही नहीं आई अपन ने तो कितने दिन से बनाए ठड़ूला। अब वो एकदम उपयोग वहाँ तक चला गया। चलो अब दो ठंड के दिनों में खाए जाते, आज बना ही नहीं, आज नहीं 2-3 दिन में तो पक्के बना लेंगे। वो दिमाग कहाँ से कहाँ चला गया। हम कह रहे थे दृष्टांत, अभी ठडूला बनाने की विधि भी चली गई। मतलब कोई भी आइटम, खाने का, पीने का, कपड़े का, कोई सा भी पॉइंट समझ आया? तो भाई इससे ही मंडा है। उस समय भी श्रद्धा ये है कि ज्ञायक तो ज्ञायक, समझ गए? नहीं तो इसी में विपर्य हो जाएगा। ये भैया इतने विचार क्यों आ रहे, क्यों आ रहे? कई लोग हमसे पूछते पंडित इतने विचार क्यों आते? इसीलिए मैंने कल कहा था, ट्रैफिक में से अपनी गाड़ी सुरक्षित निकाल रहा है, पर ट्रैफिक क्यों इतना ज़्यादा ये मत सोचो, इतने विकल्प क्यों आ रहे हैं ये मत सोचो, इतने विकल्पों के बीच में क्या है, बस खत्म हो गया। तो बहुविध में से सिमटता जाता है। एकाग्रता करने के लिए क्या करता है ज्ञानी? बहुविध में से बहु में सिमटता है। बहुविध में से बहु माने एक विध, बहु और यहाँ का एक विध एक ही जैसा है। एक विध और यहाँ बहु, बहुत विचार हैं लेकिन एक ही प्रकार के हैं, ठीक है ना? तो बहु और एक विध, तो विचार एक पे आ गए। कैसे आ गए? कोई भी काम करना होता है, कोई भी काम, दृष्टांत लोग का कहो तो लोग कर देते हैं, यहाँ कर देते, यहाँ कर देते। मान लो पापड़ बनाना है, तो काम तो बहुत सारे हैं सुबह से, लेकिन उपयोग सिमटता जाता है,
सिमटता जाता है, सारे काम निपटाते जाते। अब पापड़ ही एकाग्रता से बनाएंगे। अब चूंकि आज पापड़ बनना है इसलिए गेहूं नहीं देखेंगे, मसाले आज नहीं पीसे, भाई कल पीस लेंगे, संजा के मिक्सिंग चला लेंगे, कुछ काम और हो जाएंगे बाद में। करना तो वे भी है, लेकिन अब क्या करें, फिर पानी बरसेगा परसों से, काम कर लेंगे हमें। तो एक विध हो जाता है, मतलब बहुत प्रकार के कामों में से एक विध। ऐसे ही तुम्हें आज क्या करना चाहिए बताओ। तो बहुत प्रकार के काम है, सट आवश्यक बहुत प्रकार के काम है, और एक आवश्यक है, एक प्रकार का है। अब सट आवश्यक में से एक बहुत में आ जाओ, बहुत माने एक विध। कैसे आ जाओ कि सट आवश्यक में देव पूजा के समय में भी एक ही आवश्यक है, शास्त्र पढ़ते समय भी गाय की ही ऊर्ध है। विचार तो बदलेंगे, बहुविध से बहुत, बहुविध से बहुत। ऐसा नहीं है कि आपको द्रव नहीं धोनी पड़ेगी, आप प्रक्षाल नहीं करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, सट आवश्यक। तो बहुत प्रकार के कामों में से एक ही काम मुख्य हो रहा था, एक वेद। ध्यान से सुनना कुछ, और एक वेद पे जब आ गए बहुत और एक वेद, तो फिर एक पे आ पाओ। एक की सोच चल रही है, ठीक है, ये बुद्धि को पढ़ाने के लिए कह रहा हूं, होता अपने आप है। जिनको सम्यक दर्शन होता है, ये पढ़ाई लिखाई होती है, दुनिया का कोई भी काम होता है, वो बहुविध से एक विध में आ जाता है और एक विध से एक पे आ जाता है, अपने आप होता है। फिर कह रहा हूं, दृष्टांत का हो तो दृष्टांत देके बता दिया। व्यापारी बहुत प्रकार के काम करता है और प्रॉफिट पे नजर रखता है, हर विचार प्रॉफिट पे जाता है उसका, और आखिरी में प्रॉफिट करके ही प्रसन्न होता है। स्त्री को पति प्रिय है, तो पति को खुश करने के लिए कपड़े धोती है, रसोई बनाती है, झाड़ू लगाती है, सारे काम करती है, बच्चों को अवेरती है, बड़े बुजुर्गों का आदर करती है। इतने प्रकार के, बहुत प्रकार के बहुविध काम करने पर भी एक ही विचार है। इन 8-10 प्रकार के काम में भी बहुत विचार क्या है, पति। और क्यों पति को क्यों प्रसन्न करना चाह रहे हैं, पति को प्रसन्न करने के लिए इतने काम क्यों कर रही है? यदि वे प्रसन्न रहे तो हम संक्लेश रहित जीवन जी सकेंगे। तो अपना आनंद, अपना सुख के लिए वो पति को खुश करते हैं, अपने आनंद के लिए, ताकि फिर निराकुल रहें। मान लो कोई काम बिगड़ गया, पति नाराज हो जाएगा, फिर आगे से ध्यान नहीं रखेंगे हमारा, खाने में, पीने में, कपड़ों में, तीर्थ यात्रा में, इलाज में उपेक्षा होने लगेगी, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो अपने सुख के लिए पति की सेवा करते हैं, और पति की सेवा के लिए बहुत प्रकार के काम करते हैं। ऐसे एक के अनुभव के लिए हम सट आवश्यक करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, योजना बना के करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, सामान रखते हैं, बांधते हैं। ठीक समझ में आ गया? एक तीर्थ यात्रा करने के लिए आप शिथिल कर सकते हो या अलर्ट रहते हो? भैया रास्ता में परेशान नहीं हो, पूड़ी बना लो, और भाई जब जाते से काम नहीं हो पाए, थोड़ा नाश्ता रख लो, नाश्ता कर पानी तो पी लें कम से कम। तो अब उस समय आपको इतना नहीं लगता है इतना टाइम बेकार जा रहा है? अच्छा, तो नाश्ता बनाने में टाइम वेस्टेज नहीं लगता, पूड़ी बनाने में टाइम वेस्टेज नहीं लगता, सामान बनने रखने में, पैसा रखने में टाइम वेस्टेज नहीं जाता। उस दिन स्वाध्याय कम हो जाए, सामान कपड़ा वपड़ा रखो, और जाते से आग करके परेशान ना हो जाए। भैया गेहूँ ठीक से बंद कर चलो, दाल चावल ढंग से बंद करो, मसाले सड़ नहीं जाए उन्हें खत्म करके चलो, बिस्तर धूप में दिखा के चलो, खिड़की मिड़की चेक कर लो, हवा पानी चोर। आने के बाद भी संकलेश नहीं हो, उसकी व्यवस्था के लिए भी पूरा घर देख के जाती है। केवल भोजन और नाश्ता की व्यवस्था नहीं सोची, बहुविध। अब मुझे ये कहना है, आप अपने सुखी होने के लिए बहुविध काम करने में भी आपको ये नहीं लगता कि हमारा समय बेकार चला गया? समझ गए? अब मुझे कुछ कहना है, भारी बात, मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम ये क्यों बना रहे हैं, ये क्यों बनवा रहे हैं, इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? इनसे हम का लेने देना, हम मोक्ष तो हमसे हुई, इनसे तो हो नहीं, हम का इनकी सुन रहे, हमें इनकी कमियां क्यों बर्दाश्त करें, इनकी लेटरिन बाथरूम हम क्यों पहने, इनके कपड़ा हम क्यों धोएं? अरे हमारी अंतिम समाधि रत्नत्रय मोक्ष इसके बिना नहीं होगा, इसलिए बिना कंटाले के सारे काम करो, बहुविध केवल एक के लिए।
समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? बहुत जल्दी जल्दी बता दिए सब। कभी बस सोचो, अपन तो अपना आराम करो, अपन क्या लेने देने कोई से। जब अपन काम करते तब पता लगता है कि हिमांशु 1 घंटा दूध कैसे लेके आता होगा इतने दिन से। अपन ने थोड़ा निर्माण का हिसाब रखना पड़ा, तब समझ में आई इन्हें कैसे हिसाब रखा। जरा कर्मचारी अपने अनुसार काम नहीं करते तब लगता है यार एक ही दिन कैसे काम हुआ, कैसे काम हुआ। तो सोचो इतना तैयार कैसे हुआ हो। अब समझ में, बहुविध काम करने में भी आलस्य मत करो, क्योंकि उसमें भी ध्रुव सुरक्षित है। हम सबकी रोटी क्यों बनाए, हम सबकी दाल क्यों बनाए, हम सबके गेहूं क्यों बीने, हम सबका मसाला आटा क्यों पीसे? अंतिम समाधि की सुरक्षा इसी में ही है। पॉइंट पकड़ में आ गया? अब अच्छे से बोलो। व्यापारी मात्र प्रॉफिट के लिए सब कर रहा है। आपने देखा है खराब से खराब व्यापारी माने क्रोधी, मानी, दो जानबूझ के कह रहे, क्रोधी, मानी और लोभी भी ले लो। आपने देखा है खराब से खराब आदमी, पत्नी कहती दुष्ट है जो आदमी, बच्चे कहते मैं बाप बहुत खराब है, लेकिन वह ग्राहकों के सामने नम्र हो जाता है। और भैया और माता जी और बहन जी क्या सेवा करें, और लो भैया और देखो भैया किसी हमें फायदा तो हो नहीं रहा, वो तो तुम्हारी सेवा कर रहे। जी कहाँ से सीखे हो? माने खराब से खराब आदमी ये प्रॉफिट के लिए केवल बहुविध बातें करता है, बहुविध उपाय करता है, बहुविध विज्ञापन देता है, सड़क तक झाड़ देता है, लैट्रिन नली में पानी डाल देता है। जल्दी सोचता हम स्वीपर थोड़ी है, नली में पानी डाल देता है। बहुविध, अब तो पॉइंट पकड़ में आया। बहुत प्रकार के काम में भी उसे अपना प्रॉफिट दिखता है, तो क्रोध मान माए लोग को गौण कर देता है। समझ गए? अभी साधर्म के लिए क्रोध करना पड़े तैयार रहो। हम भड़क गए भड़क गए, क्या दिक्कत है? अभिप्राय में थोड़ी भड़काव है, डांट देंगे, इसमें क्या बात है? ए फांसी टांग दे इसे। हाँ, फांसी फांसी, अरे क्या फांसी कब होते? अब ये ऐसे बोलते वे नहीं कर सकते हो। हम काय को करें, हम कहा लेने देने उनकी बेजाने। अरे इसे न्याय है भाई साहब, माने बहुविध, मैं इसे कह रहा हूँ बहुविध। आपको पता है निर्णय देना हुआ और आप भी रात भर नहीं सो पाओगे, बहुत विचार आएंगे क्या करें क्या नहीं करें, नौकरी करें कि छोड़ दें, फांसी की सजा है, आतंकवादी है, दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें। नहीं नहीं देना है, रिजिड देना है फांसी की सजा, कि फिर मुसलमान अपने खिलाफ हो जाएंगे, फिर भी अपने भी अरे तो हो जाए निर्णय मान निर्णय। तुम्हें तकलीफ होती थोड़ी, बच्चे हो रहे सीख रहे अभी, बिल्ली के इनको फोन आओ लगाओ, अरे हमें दूर तक दिख रही है, लगावे को फायदा का होगी नुकसान का होगी। हमें उनकी दिल्ली दिख रही है, दिल्ली में इतनी सोच सके कि सुरक्षा इनसे होती है, और हमें सुरक्षा होती है हमारी पवित्रता से। हम जो ये सेवा भाव से काम कर रहे हैं ना, गांव के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, उनके वे भूखे होंगे तो हम पहले भोजन कराएंगे, उन पे कपड़ा नहीं हो पहले हम कपड़े दिलवाएंगे उन्हें, ये आसपास के लोगों को। रक्षा उससे होगी, मशीन गनों से नहीं होगी, बंदूकों से नहीं होगी, ये तुम्हारी इससे नहीं होगी। आज तक पूरे विश्व में इनसे कैसी सुरक्षा नहीं हुई। बता दिया तुम्हारी सीसीटीवी कब से लग रही है और आतंकवाद के अटैक कब से हो रहे हैं। सीसीटीवी लगे होने पर भी कितने भी तुम्हारी एटीएम उखाड़ के ले गए। अब हम इस पर रिजिड है, बेवकूफ नहीं है, दुनिया हमने भी देखी है, क्या हमारा निर्णय। मुझे इस बात की चिंता है, चोरी चली जाए हम रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे, चलो जाए क्या, चलो जाए हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या, हीरा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ नहीं, चावल है भले जा, और कहा बिल्कुल तैयार है ना, रात को आ जाए ना बड़ी सहजा, हाँ बोलो भैया, धमकाने लगे क्या चाहिए आप, तो बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए हम अभी दे रहे, ऐसे उठा के दे दो, ले जा क्या करना, वो क्या मूर्ति दे दे, हाँ ले जा और बनवा ली, कहा है तुम भी दुखी मत रहो हम भी दुखी, मूर्ति, अरे तो भैया मूर्ति है, स्थापना निक्षेप है, हम और कराते हैं,
ना बाकी प्राण दिखाएंगे ना अपने प्राण देंगे। अब ये सुनने वालों को बुरा लगेगा, संस्कृति वालों को बड़ी कैसी कैसी बातें कर रहे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ रिजिड रहना सीखो। क्या हो जाए, बिजली के बिल कितने होंगे, 24 घंटा फालतू लाइट जलेगी इतनी कैमरा की, सीसीटीवी के कैमरा चलेगा, बाकी कितनी लाइट। अरे तुमने तो अपनी गलती क्या कहलाते वो, हमने पैसा भर दे बाकी, अरे भर दे होंगी, अब के पैसा बचेंगे हमारी बिजली की। हम दान के पैसा में से बिजली के पैसे यहाँ से नहीं चुका सर, हमने कभी जिंदगी में नहीं चुकाए। हम मंदिर में बिजली इसलिए नहीं जला रहे फालतू, अपने कमरा में लाइट नहीं जलाते फालतू। 1-1 रुपया तो बचा रहे, और तुम कब आगे 10,000 रुपये महीने बिजली को बिल आ गए, हम तो मर गए। 1,20,000 बहुत हो, 1,20,000 में हम सब चोरों की सेवा कर देंगे। 1,20,000 कितने होते हैं, कितने खिला देंगे किसी को। इसलिए बिल्कुल मन रिजिड, हम हटी नहीं हैं, दृढ़ हैं, सोचते हैं उन बातों पर बहुविध, हमें भी विचार आते हैं बहुविध। और अब काबू भी कल कर रहे, जो हो रहा देखता रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, जो हो रहा नहीं, छठे गुणस्थान तक ऐसे ज्ञाता दृष्टा नहीं है, सही के लिए अड़ेंगे, गलत को दूर करेंगी, लुंज पुंज नहीं। समझ आ गया। तो एक निर्णय में आपको इतना होता है, बहुविध हमें भी विचार आती है। बहुविध विचार आना हमारी स्वच्छता है। हमारे अभिप्राय में हमारी जेब नहीं बनना है, हमें मंदिर के दान का पैसे का सदुपयोग करना। कहाँ इसमें ऐसे रखा है अपन ने चोरी के लाए, सीसीटीवी का लगा। हम तो जी चाहे बिल्कुल दिन ताल कबू ना लगा, खुले पड़े बिल्कुल खुले पड़ रहे, फेमस ही हो जाए ये वो मंदिर तो खुले पड़ गए, तो लोग अचंभ हो, ये क्या खुले पड़ रहे रात में, यहाँ वहाँ कछु है कछु नहीं। जिस दिन को लग जाएगी 2-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो ये नहीं, मैं 2-5 हज़ार क्या करेंगे। मैंने ऐसे टेंशन रहित रहो, 2,000 रुपये जाएंगे नहीं और 2 लाख रुपये खर्च कर देंगे बाकी लाए सीसीटीवी। चलो एक बात और कुछ कह रहे थे। हाँ, ऐसे चिंतन से ज्ञानियों को पुण्योदय से जिन शासन की प्रभावना होती है। ठीक है। अब एक बहुत मर्मी का पॉइंट है, जहाँ एक भी सोचना चाहिए वहाँ बहु भी सोचता है, और जहाँ बहु भी सोचना चाहिए वहाँ एक भी सोचने को साधना समझता है गधा। गधा मैंने अज्ञानी क्या कह गए, जहाँ एक भी सोचना चाहिए ध्रुव के आनंद के लिए, वहाँ तो बहु भी सोचेगा। तुम कह तो रहे हो ध्रुव मिल जाएगा, ध्रुव हम ही हैं, अप्रभावी हैं, लेकिन भोजन की व्यवस्था, बीमारी की व्यवस्था, फिर हमारे माता पिता की व्यवस्था, फिर समाज की व्यवस्था, फिर कोई का कहेगा, फिर इतनी सी उम्र है, ये बहुविध क्यों सोच रहे। जहाँ एक भी सोचना चाहिए वहाँ बहुविध सोचेगा, और जहाँ बहुविध सोचनी चाहिए, शादी पंडित हम शादी करने हैं, करो बेटा बहुविध सोचो, एक भी सोचेगा वहाँ बहुविध सोचो बेटा, कमाना पड़ेगा, पत्नी अनुकूल नहीं होगी तो निभाना पड़ेगा, पति अनुकूल नहीं है तो निभाना पड़ेगा, मोड़ा मोड़ी होंगे, रोएंगे रात भर, किल करेंगी, फिर उन्हें धीरे धीरे पालना पड़ेगा। वो नहीं सोचा, सही बता ना, शादी करने वाली बहू भी सोचा तो पंडित जी हमने एक नया शोरूम खोल रहे। भाई क्या वो सरल है शोरूम, बहू भी सोचा, ठगिया को शंका हुई है, फला की शंका हुई है, फला की शंका हुई है। जब भी कोई मेरे से कहता है ना हम हॉस्टल खोल रहे, तो हम कहते भैया मोड़ा मोड़ी मर जाए, आत्महत्या करके बाद में तक की सोचो, सोच के चलो। तुम तो नेगेटिव बात कर रहे, नेगेटिव नहीं कह रहे। तुम्हारे सामने जब तुम हॉस्टल में जाओगे पंखा टेढ़ो मिलेगा, ये स्विच बोर्ड टूटे मिलेंगी, और ये टेबल कुर्सियों पे नाम लिखे मिलेंगे, गोदना गोद के धर दें मोड़ा मोड़ी। सोच ये सोचे ही नहीं, फिर रो बैठे। माने हम बहुविध सोचो, अच्छी भाषा में बोलें, पर का करने जाओ तो बहुविध सोचो, और अपना आत्म कल्याण करने जाओ तो एक भी सोचो। माने जहाँ बहुविध सोचना चाहिए वहाँ एक भी सोचता है। ठीक है। इसमें खूब सोचना है, एक वेद वाला बहुविध, इसीलिए काम नहीं हो पाता। अरे एक वेद सोचो बस खत्म। हमें तो कोई काम कठिन नहीं लग रहा।
सब काम कर ले जाती हैं, पता भी नहीं लगता कब हो जाते सारे काम, मजे करते बस। हमें भारी देखा तुमने, ये भैया मर गए। चलो अब एक अंतिम पॉइंट, सम्यक दर्शन तीर्थ यात्रा में हो सकता है, लेकिन एक विद सोचित तो। अब एक विद नहीं सोचता, इसी में उसे पिकनिक भी करना है, इसी में उसे शॉपिंग भी करना है, इसी में झबला भी ले जाना है, पटावेलन भी ले जाने हैं, और यहाँ से वो भी ले जाने, वो गौन और बिलनिया भी ले जाने हैं। माने तीर्थ यात्रा में बहुविध, ऊपर केवल एक विद सोचा होता ना, एक विद तो सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन ऊपर जाकर के भी सीन सैनरी फोटो, वो क्या कहलाती, सेल्फी वीडियो, और गाना भी सुनने, और लड़कियों को छेड़ने भी, और गाना भी गाने, वो क्या कर रहे वहाँ, फिर खाना पीना भी। 4 से दोस्त गए, फिर देखो क्या होते, 4 से दोस्त, आओ भाई आप चने आ रहे, लो फटाफट लगाओ भाई चने। भाई तुम चना खा भी आए थे गधे, क्यों पारसनाथ भगवान टोंक में चना खा भी आए थे, और चंद्रपुर भगवान टोंक में शिकंजी, ऐसी बढ़िया शिकंजी भैया ने छान के बना दी बढ़िया। अब जा नहीं मालूम है, जिसमें छानी थी छन्नी से, चाय छन्नी से, वो लैट्रिन को डब्बा आता, मैंने बहुविध, समझिए सचमुच एक विध काम करे तो एक की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मल्टी करता है वो, ऑल इन वन, तो इसलिए इसको सम्यक दर्शन नहीं। ऐसे आप शास्त्र पढ़ने में लगाओ, शास्त्र पढ़ने में भी एक विधि करो, इसी का चिंतन, इसी का चिंतन, वाही को विचार वाही में मगन हुई, वाही को विचार वाही में मगन हुई। अपन क्या सोचते, इतनी गाथा याद हो गई, मानकर साहिब पोस्ट, ये अपन प्रवचन में सुना देंगे, ये गाथा वहाँ सुनाएंगे, और ये इसकी व्याख्या ऐसी करेंगे, और इसकी टीका ऐसी करेंगे। ये तुम तो मल्टीपर्पज से पढ़ रहे, तुम तो धारणा के लिए पढ़ रहे, प्रभाव प्रशंसा के लिए पढ़ रहे, तुमने आत्मा का सिंचन ही नहीं किया। तो शास्त्र पढ़ो एक विध, मान कसाय आदि के लिए नहीं पढ़ो, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं पढ़ो, केवल रीझने के लिए पढ़ो, ना सम्यक हो जाए। अब 2 बातें बता दी, जैसे व्रत उपवास स्वयं पे रीझने के लिए करो, पूजा स्वयं पर रीझने के लिए करो, बहुविध मत सोचो। टाइम हो गया ये विचार करना ना, निज निधि निज में